बज रहा है और मुझे ना पैरों में खुजली हो रही है बहुत ही ज़्यादा, सो ही नहीं पा रही हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, आज का व्लॉग मैं शाम की चाय के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ। 6:30 बज गया है और मैं और बाबिन दूध चाय मतलब मिल्क टी पी रहे हैं। मिल्क टी तो बच्चे को नहीं देना चाहिए, लेकिन बाबिन आज बोल रहा था आज मैं चाय पीऊँगी, तो मैं कभी भी नहीं देती, कभी कभार देती हूँ। तो मैंने ज़्यादा ली है, वो उसे थोड़ा सा कम करके दी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स के साथ खा रही हूँ और बाबिन भी स्नैक्स के साथ ही खा रहा है। और उसके बाद मैं पढ़ाने बैठ गई उसे, और पढ़ाना मतलब उसके सामने ही बैठ कर रहना पड़ता है। अगर आप इधर उधर कुछ काम करोगे ना उसे पढ़ाने को दे करके, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, वो इधर उधर ताकेगा और पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मुझे बैठ कर रहना पड़ता है जब तक वो पढ़ता है। और पढ़ाना ऑलमोस्ट हो ही गया है, शायद अभी याद करके लिख रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा काम करने के लिए आ गई, क्योंकि उतना देर बैठना ना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, आप काम तो रहता ही है। और काम देख करके मुझे बैठे रहना मतलब बहुत परेशानी होती है। मैं सोचती हूँ कि कब उठूँ और कब ये सारा काम कर लूँ। 2-3 कपड़े हैं, इसे फ़ोल्ड करके मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में कुछ सब्ज़ी बनाऊँगी। पूरा दिन मैंने अच्छे से कुछ खाया नहीं, पता नहीं कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है शरीर में, क्या हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता। खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और कुछ दिनों से रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, और इसीलिए शायद मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। कुछ भी बनाओ ना अच्छा ही नहीं लगता। इतना मतलब पराठा बनाती हूँ, पूरी बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ, सभी टाइप का खाना बनाती हूँ, अच्छा ही नहीं लगता मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि जो लौकी का डंठल है और पत्ता है उसका चौचुरी बनाऊँगी, क्योंकि उसका चौचुरी मुझे अच्छा लगता है, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसे ही बनाऊँगी सब्ज़ी में रात को, और उसी से खाना खाएंगे हम डिनर। और सुबह का तो दाल है ही, और अब ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, ऐसे कवर करके रखना पड़ता है खुद को, नहीं तो ठंड लग जाता है। और प्रेगनेंसी के बाद तो मुझे इतना ज़्यादा ज़ुकाम लग गया ना कि बच्चे को कहीं जॉन्डिस या फिर न्यूमोनिया ना हो जाए, इतना इम्यूनिटी मुझे ख़राब हो गया है। अभी कुछ भी प्रेगनेंसी के बाद 3-4 बारी मुझे ज़ुकाम लग गया। अब इस ज़ुकाम के कारण बच्चे को भी जॉन्डिस होने का, न्यूमोनिया होने का चांसेस रहता है। मैं इस बार डॉक्टर को दिखाऊंगी ना, तो मैं कंसल्ट करूंगी डॉक्टर से कि बच्चे के अंदर अगर कुछ इम्प्रेशन ना पड़ जाए। गर्मी में ना इतना ध्यान देना नहीं पड़ता है। जब बाबिन मेरा पेट में आया था उस टाइम गर्मी था, तो फ़ैन नहीं था, वही प्रॉब्लम था। बाकी उतना कुछ गर्म पानी पियो या फिर स्वेटर वगैरह पहन के रखो, ये प्रॉब्लम नहीं था। तो इस बार जैसे ठंड बढ़ रहा है ना, इस बार बहुत ही ज़्यादा, एक तो मेरा ज़ुकाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाबिन जब पेट में आया था तो इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं खा नहीं पा रही थी, ये बात सही है, लेकिन सही था फिर भी। 5 महीने के बाद तो मैं खा भी रही थी अच्छे से। तो मुझे वही लग रहा है कि इस बार मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब तबीयत ख़राब हो रहा है मेरा, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। अभी बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ये मैं भगवान को बोल रही हूँ बार बार करके, क्योंकि मैं फ्रूट्स भी ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ। अभी इसके बाद भी अगर कुछ होएगा तो फिर तो मतलब तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम पेरेंट्स, क्योंकि मैं दवाई ठीक से ले रही हूँ, सब कुछ सही से हो रहा है, ठंड भी उतना नहीं लगा रही हूँ खुद को, फिर भी मेरा तबीयत ख़राब हो। अभी रात को 9 बज रहा है, अभी हम डिनर करेंगे, और डिनर में है चावल। यहाँ पे चावल है, और यहाँ पे दिन का थोड़ा सा चावल है, ठंडा चावल है। और यहाँ पे मैं जो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना, काट रही थी, वही मैं बनाई ये सब्ज़ी, लौकी के डंठल और पत्ता की है, और थोड़ा आलू भी लिया मैंने। और यहाँ पे दाल है, थोड़ा दिन का दाल है, तो इसी से हम चावल खाएंगे रात में, यही हमारी डिनर होगी। दोस्तों हम मच्छरदानी टांग ली है और अभी हम सो जाएंगे। और बाबिन कैसे खेल रहा है, कल संडे है ना, तो उतना जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ मैं भी। दारा बाबा, मैं भी उतना जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, आराम से सोएंगे। अभी तो 11 बज गया है, और मैं भी देखिए ग्लिसरीन लगाई हूँ फोटो पे, इतना मतलब पपड़ी जैसे उठ रहा है ना। यहाँ पे जलन भी हो रही थी, यहाँ पे जलन भी हो रही थी, इसीलिए मैंने ग्लिसरीन लगाई है। ग्लिसरीन लगाने से सही हो जाता है।
और अभी हम सो जाएंगे। अभी नींद भी नहीं आ रही है, दोपहर को सोए थे ना, नींद तो आ जाती है लेकिन आज थोड़ा सा आराम से ही सो जाएंगे क्योंकि कल संडे है। कल 8 बजे उठेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं कल सुबह को। मेरा ब्लॉग अब लास्ट तक ज़रूर देखना। और देखिए दोस्तों, रात का 1:30 बज रहा है और मेरा नींद खुल जाता है, हर दिन खुल जाता है, हर दिन। और आज तो पैरों में इतना ज़्यादा खुजली हो रही थी ना, मैं सोच रही थी क्या किससे मैं पैर को खुजलाऊँ, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर नेल कटर से ऐसे ऐसे कर रही थी, फिर थोड़ा बहुत आराम मिला। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा, बहुत पहले मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती थी, पैरों में खुजली होती थी। रात का 1:30 बज रहा है और मुझे ना पैरों में खुजली हो रही है बहुत ही ज़्यादा, सो ही नहीं पा रही हूँ। हर रोज़ होता है, पता नहीं किससे खुजलाऊँ। कुछ देर तो उससे खुजलाई पैरों के नीचे से, ये पता नहीं क्यों हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह उठते ही मैं बाथरूम में कपड़ा धोने के लिए चली गई मैं। और कपड़ा मुझे कल ही धोना था, सैटरडे को धोना था, लेकिन क्योंकि फंक्शन आ रहा है ज़ोरों शोरों से, उनका बच्चे का प्रैक्टिस चल रही है, तो सैटरडे को भी क्लास रहता है। वैसे तो सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। मैं सैटरडे को बाबिन का जो ड्रेस होता है मैं उसे धो देती हूँ, लेकिन सैटरडे को मैं बाबिन का जो ड्रेस है मैं धो नहीं पाई, तो इसीलिए मैं आज सुबह सुबह बाबिन का ड्रेस धो रही हूँ। क्योंकि बाबिन का जो पैंट है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा फैब्रिक से बना हुआ है। पैंट को पहले ही मैं धो दे रही हूँ और मैं सुखाने के लिए भी दे दी है, क्योंकि शर्ट तो थोड़ा सा पतला है, अगर दोपहर में भी दूंगी तो सूख जाएगा, लेकिन पैंट बहुत ज़्यादा मोटा होता है। वो एक दिन मतलब ठंड पड़ गई है ना, इसलिए एक दिन के धूप में सूखता नहीं है, इसलिए मैंने सुखाने के लिए दे दी है। अभी पूरा दिन का रोद में मतलब धूप में सूख जाएगा। और उसके बाद रूम के सामने वाला जो मेरा पोर्शन है, जो मैं झाड़ू लगाती हूँ, वो झाड़ू मैं लगा दी है। और उसके बाद पानी भी दे दी है। पानी देने के बाद मैं घर की काम करूँगी, थोड़ा गर्म पानी भी पी लूँगी, क्योंकि गर्म पानी से ना गले को थोड़ा राहत मिलती है, क्योंकि गले का हालत ख़राब है, मेरा भी ख़राब है, बाबिन का भी ख़राब है, तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सुबह सुबह 8 बजे उठी हूँ। आज संडे है तो आराम से उठी हूँ। और उठते ही मैं बाबिन का जो स्कूल का ड्रेस है, क्योंकि कल मंडे है, स्कूल का ड्रेस मैं सैटरडे को नहीं धो पाई, क्योंकि कल भी तो स्कूल था, उसका डांस का फंक्शन है ना सामने, तो इसीलिए सैटरडे को भी स्कूल रहता है, तो इसीलिए कल मैं ड्रेस धो नहीं पाई। इसलिए आज मैं सुबह सुबह पैंट धो दी है और सुखाने के लिए मैं दे दी है। अभी शर्ट और बेडशीट है, वो सफ़ेद कलर का है, वो मैला हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसे थोड़ा सा भिगो के रखना पड़ेगा कुछ देर, तो वो मैं बाद में धो दूँगी और वो जल्दी सूख भी जाएगा। पैंट थोड़ा मोटा है ना, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह पैंट को टांग दी है धूप में। अभी धूप आया नहीं, लेकिन आ जाएगा जल्दी से, पूरा दिन धूप में रहेगा तो सूख जाएगा। और मैं बाहर भी साफ़ कर ली है, आपने देखा ही है। अभी किचन का थोड़ा बहुत काम करती हूँ। पहले मैं चाय खाऊंगी, क्योंकि रात को मैं ज़्यादा कुछ खाई नहीं थी, तबीयत थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इसीलिए रात में ज़्यादा कुछ खाई नहीं मैंने। तो अभी मैं लाल चाय मतलब रेड टी और थोड़ा सा मूढ़ी खाऊंगी, और उसके बाद दूसरा काम करूंगी और चावल भी बनाऊंगी, उसके बाद ही बनाऊंगी। बाबिन को पढ़ाना भी है, क्योंकि आज संडे है, स्कूल नहीं गया है, तो आज पढ़ाऊंगी थोड़ा बहुत। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। और चाय के लिए मैंने पानी गैस पे चढ़ा दी है, और उसके बाद मुझे पता चला कि अदरक ख़त्म हो गई है, और अदरक के बिना तो रेड टी उतना अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी कि अदरक वाली चाय पीऊँगी, लेकिन अदरक तो ख़त्म हो गया है। और सब्ज़ी वाले भैया आज भी नहीं आएंगे, तो शायद मंडे को आएंगे, मतलब कल आएंगे, तो इसीलिए अदरक को छोड़कर ही मुझे चाय बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं चीनी और नमक थोड़ा सा और ऐसी चाय पत्ती दे करके मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे ही। और
काली मिर्च भी ख़त्म हो गई है। अगर काली मिर्च देती तब भी मुझे अच्छा ही लगता, क्योंकि काली मिर्च या फिर अदरक दो ना तो फिर खांसी में या फिर ज़ुकाम में आपको अच्छा लगता है, गले में राहत मिलता है। तो हम ऐसे ही पियेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने अच्छा से कुछ खाया नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह यही करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाते बनाते टाइम भी हो जाएगा। अभी बिस्किट ऐसे खाने का दिल भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं चाय के साथ बिस्किट ले रही हूँ। और भाभिन को भी मैंने चाय दे दी है। और रेड टी तो बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, सभी खा सकते हैं, पी सकते हैं चाय, तो मैंने भाभिन को भी दे दी है। वो मूढ़ी के साथ खाएगा, क्योंकि वो उसे मूढ़ी और चाय अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो मूढ़ी के साथ खाएगा, बिस्किट भी लेगा और मैं बस बिस्किट से ही खाऊंगी। और उसके बाद पानी का भी टाइम हो रहा है, पानी भी लेना होगा। वैसे तो मुझे पानी उतना मतलब टच नहीं करना चाहिए। तो देख ही सकते हैं मेरा नहाना हो गया है, सुबह का खाना बनाना, खाना, फिर उसके बाद नहाना, सब कुछ हो गया है। अभी दूध उबालने के लिए बैठा दिया है मैंने चूल्हे पे। कल पूरा दिन मैं खाई नहीं थी अच्छे से, ठीक से खाई नहीं थी। सुबह को चावल खाई थी और दोपहर को दूध और मूढ़ी खाई थी। रात को भी उतना अच्छे से पेट भर के खाया नहीं, तो इस कारण ना मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था। आज ऐसा चक्कर जैसा लग रहा था, तो मैं चावल बना करके फिर खा लिए। मतलब वीडियो करने का टाइम ही नहीं मुझे मिला। और देखिए ये जो साग है ना, ये साग मैं फेंक दूँगी। परसों ली थी, लेकिन ये साग अभी मतलब सूख गया है। इसे मैं बना नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख गया है, ये बनाना लायक नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे फेंक दूँगी। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाल साग, लेकिन क्या कर सकते, कल बनाया नहीं मैंने, तो आज बनाने लायक नहीं है। तो अभी दो हूँ, उसके बाद देखती हूँ, मोबाइल देखूँगी थोड़ी देर बैठ के मोबाइल देखूँगी। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता है कल एक नई ब्लॉग में। और अगर अच्छा लगे आपको मेरा ये ब्लॉग, तो फिर आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।